ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर ये आइडिया आया कहां से। आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास आइडिया बहुत हैं और उनका जो आइडिया है वो मंत्रालय से लेकर दिल्ली तक उसकी चर्चा होती है और उन पर उनको अवार्ड भी मिलता है। लेकिन ये आइडिया कहां से आया? उनके तमाम अधिकारियों ने, उनके रणनीतिकारों ने यह आइडिया दिया। हैप्पीनेस मंत्रालय, खबर यह भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी हैप्पीनेस मंत्रालय खुल सकता है, आनंद मंत्रालय खुल सकता है। केंद्र भी इस पर विचार कर सकती है। लेकिन क्या यह वाकई आनंदमय होगा? आजादी के 87 साल बाद आज भी लगातार गरीबों की संख्या बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, अगर सर्वे कराया जाए तो इतने साल सरकार में रहने के बावजूद भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है। जो आंकड़ा किसानों की आत्महत्या का है वो प्रतिदिन करीब 4 किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तमाम राज्यों के अगर आंकड़े निकालें तो कुछ इसी तरह से है। क्या किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता कि एक किसान के मुद्दे को ले लिया जाए? कृषि मंत्रालय का मध्य प्रदेश में नाम बदलकर देश में भी कृषि कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई किसानों का कल्याण हुआ है? इन किसानों के बारे में सोच लिया जाए। सऊदी अरब हैप्पीनेस अलाउंस देती है हर बेरोजगार को, हैप्पीनेस अलाउंस, जिसमें एक बेरोजगार को 54,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या किसानों के लिए कुछ ऐसी योजना नहीं हो सकती कि जो किसान कर्ज लेते हैं उन्हें कुछ ऐसा वजीफा, ऐसी स्कॉलरशिप दी जाए जिससे कम से कम उनकी खेती अगर बर्बाद होती है तो वो आत्महत्या तो नहीं करें? हम चर्चा करते हैं शकील साहब से। शकील साहब, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मार्केटिंग बहुत अच्छी है और यह कहा जाता है कि वो कोई योजना लाते हैं और जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हो, यहां तक विश्वास भी दिला देते हैं कि यकीन मानिए इससे आपका भला होगा। निश्चित तौर पर उनकी बहुत सारी योजनाएं काफी लोकप्रिय भी रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के, चूंकि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को समझते भी हैं, मध्य प्रदेश वाकई, मध्य प्रदेश के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, विकास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया तो मध्य प्रदेश तो हमेशा बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों की धरती रही है। देश के बहुत बड़े बड़े लेखक, कवि और खासतौर से मौका ऐसा है तो दो जो हिंदी के सबसे बड़े व्यंगकार हुए हैं, हरिशंकर परसाई जी और शरद जोशी, दोनों मध्य प्रदेश के ही रहे हैं। खैर, तो हम जो जब चर्चा कर रहे थे तो कि आइडिया बहुत होते हैं शिवराज जी के पास और वो लोगों को यकीन भी दिला देते हैं। तो दरअसल हमारे यहाँ भी एक बहुत पुरानी कहानी कही जाती है, दादी नानी सुनाती थी लोक कथाओं में, एक उड़ने वाला घोड़ा। एक कलाकार किस्म का आदमी हमेशा हर युग में होता था और वो राजा को यकीन दिला देता था कि राजा कुछ समय बाद तुम्हारा ये घोड़ा उड़ने लगेगा, और वो घोड़ा आज तक कभी उड़ा नहीं है। तो आनंद मंत्रालय, दरअसल ये सरकारों के काम नहीं होते हैं जो आपने बताया। सरकारों के बेसिक काम जो होते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सुविधा, बेरोजगारी को दूर करना, मतलब कि लोगों को रोजगार देना। और जो आप यूएई का उदाहरण बता रहे हैं कि 54,000 तो बहुत होते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के गरीब बेरोजगार को अगर आप 5400 रुपए महीना भी दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये जो आनंद मंत्रालय है, मुझे नहीं लगता कि ये एक सिवाय इसके कि एक कुछ दिनों तक चर्चा में रहेगा, ये कोई काम कर पाएगा। हाँ, कुछ लोगों को इसके जरिए रोजगार जरूर मिल सकता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो बहुत सारी धारणाएं हैं, जो गलत धारणा है, उनमें सबसे खतरनाक जो धारणा है वो ये धारणा है कि अमीर जो है अंदर से दुखी होता है और गरीब 2 रोटी खा के सुखी होता है। ये बहुत ही साजिशन, ये मुझे लगता है कि ये मंत्रालय भी इसी पर आधारित दिख रहा है। जैसे कि लालवानी जी ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी कुछ ऐसा ही आया है कि आदिवासी इलाकों में रहने वाले आदिवासी खुश होते हैं और शहरों में रहने वाले लोग दुखी होते हैं। तो क्यों ना चले गांव की ओर, हाँ, तो या आनंद मंत्रालय में आइए, थोड़ा आनंद को करिए। हमारे जो मालवीय साहब थे जो बहुत चर्चा में रहे, अगर इतने ही दुखी थे तो सब कुछ त्याग कर देते, बांट देते और यहाँ पे जाके किसी आदिवासी इलाके में रह लेते। लेकिन इस धारणा के जरिए हम गरीब का अपमान करते हैं। वास्तव में गरीब और कोई भी आदमी सुखी जब ही रहेगा जब उसके पास एक छोटा सा मकान हो, खाने का इंतजाम हो, सुरक्षा का इंतजाम हो, बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, कपड़े हो, ये सब बेकार की। और अमीर कोई दुखी मुखी नहीं होता है, वो सब उसके नाटक करता है, वो झूठ बोलता है। इस देश का अमीर जितना झूठ बोलता है और जितनी गलत धारणाएं फैलाता है उससे ज्यादा कहीं नहीं फैलाता। और बड़ा लालवानी साहब, लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में एक जुमला जिसे कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं,
और उसके बाद जब परिणाम आ गए तो ये कहा भी गया कि अच्छे दिन आ गए। क्या हम आनंद मंत्रालय को भी इसी तरह ले? पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। क्यों नहीं आया अच्छे दिन? महंगाई कम, नजर में नहीं आया होगा, लेकिन जनता देख रही है, जनता की नजर में कम हो गई। मोदी जी पूरे प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से पेट्रोल डीजल कम हो गया ना। वो तो अब तो बिल्कुल जो नेशनल लेवल पे इंडेक्स है उसके अनुसार मॉनिटरिंग हो रहा है। अब तो अगर वहां कम होंगे तो यहां भी कम होंगे, वहां बढ़ेंगे तो यहां भी बढ़ेंगे। नहीं, मेरे पास सरकारें कंट्रोल कर रही है। लालवानी जी, यूएन ने अभी हाल ही में एक सूची जारी की है। यूएन ने हाल ही में एक सूची जारी की है, उसमें 157 देशों को लिया है। हैप्पीनेस इंडेक्स इसे कहते हैं, जिसमें भारत खिसक गया है, 118वें नंबर पर है। अच्छे दिन आ गए। हाँ, तो इसको उठाने के लिए तो कर रहा है। हैप्पीनेस अगर नीचे खसक गया है, ये तो पुरानी सरकारों की देन थी कि पहले ये यही देश था जो खुशहाल रहता था। वो कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार देश की ऐसी स्थिति कर दी कि उसकी नंबर नीचे आया। यही मोदी जी कर रहे हैं, यही शिवराज सिंह कर रहे हैं कि उसकी खुशहाली ऊपर आए, खुश रहे देश की जनता। मनोज, मुझे अवसर मिलेगा? जी बिल्कुल, बताएं। अवसर अब आप ही को मिलने वाला है। मेरा अनुरोध ये है कि लालवानी जी के अच्छे दिन आए हैं, ये बिल्कुल आप मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं, और मोदी जी के भी आए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भी अच्छे दिन आए हैं, नेता के आए हैं। जिस तरीके से उनकी आए दिन गुंडागिर्दी और आए दिन जिस तरीके का पूरे मध्य प्रदेश में तांडव ये लोग, कहीं गुंडागिर्दी नहीं है, सबसे अच्छा शासन पूरी यही अहंकार 10 साल की जब कोई अहंकार नहीं है, ये भी था, कोई बात नहीं। जब यूपीए की सरकार थी तब यही अहंकार हम लोगों में भी आया था, उसी का नतीजा हम बाहर हैं। आपके दिन भी नजदीक आने वाले हैं। अनुरोध ये है मनोज, जो विषय है हमारा, जो हमारे साथी हैं जो दिल्ली से आपके साथ बैठे हैं, पत्रकार महोदय भाईजान ने जो बातें कही बिल्कुल सच है। मुख्यमंत्री रोज नई बातें करते हैं। एक आपको ध्यान हो, थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था एक युवा लोगों के लिए एक मंडल बनाने की घोषणा की थी। आपको मैं बता दूं, युवा मंडल नहीं, युवा आयोग, युवाओं के युवा आयोग बनाने की बात की सही। हाँ, युवा आयोग। उस युवा आयोग का किस डिब्बे में पड़ा है आज तक पता ही नहीं चला। आपको पता है, आपके रोजगार के लिए आप बोले थे, लालवानी जी नहीं बोला, मैं पूरी बात सुनो भाई। नहीं, पर जो सही स्थिति वो बताइए ना, युवाओं के रोजगार के लिए उन्होंने योजना चलाई। 40 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, 40 लाख युवाओं को। अरे मनोज, ये क्या 40 लाख तो लोग ही नहीं है मध्य इंदौर जिले में यार। अरे मध्य प्रदेश की बात चल रही है, इंदौर। मेरा अनुरोध, आपने इंदौर का बोला, जरा करेक्ट। मध्य प्रदेश की। मेरा अनुरोध ये है मनोज जी कि जिस प्रदेश में 30% लोग बिना गरीब, हमारे आदिवासी बिना इलाज के मर रहे हैं, और वहां ये हैप्पीनेस की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता। अरे आप चाहते हैं ना लोग खुश रहे, आनंद रहे, ये तो आप चाहते हैं। जिस मध्य प्रदेश में युवाओं की समृद्धि की बात कही, किसानों की समृद्धि की बात कही, और दोनों योजनाएं किस कूड़े के डिब्बे में पड़ी है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अच्छे दिन की बात भी कही, अभी ये यूपीए की सरकार की बुराई कर रहे थे। मैं इससे आपके संदर्भ से बताना चाहता हूं कि देश के विश्व के इंडेक्स में जब यूपीए की सरकार थी उससे क्या क्या कम हुआ है। आपका रुपया गिरा है, आपका जो विकास दर गिरी है, आपकी किसानों की व्यवस्था गिरी है, आपने जिस तरीके से आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, किसी से विश्व में हिंदुस्तान का क्या मनमोहन सिंह जी ने किया था और अब क्या है। आपको ध्यान है मनोज कि 2 लाख कांग्रेस बताओ ना आप। मेरा अनुरोध ये है कि जो भ्रष्टाचार की बात हुई मनोज जी, जो कोल की बात कही थी, कोल का सबसे बड़ा ब्लेम कांग्रेस पार्टी पे लगा था मनोज जी, उसकी 2 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। ऐसी बड़ी बातें इस सरकार ने कही थी। 10 लोगों ने उस ऑक्शन में भाग लिया था, 9 लोग कोर्ट चले गए। ऑक्शन का 1.5 साल हो गया, 1 रुपया भी इस देश को नहीं मिला। एक सिंगल 2 लाख करोड़ का बात करने वाली ये सरकार, जिसने कहा था कि हमने 2 लाख कोल, ऑक्शन का 1 रुपया 1.5 साल में नहीं मिला, सिंगल 1 रुपये। इसलिए सरकार का ये अच्छे दिन आए भाई। सरकार को पैसा मिला ना, कितने भ्रष्टाचार हुए एबीसीडी से। अच्छा लालवानी साहब, कुछ ऐसे बिंदु आप गिना दे जिसमें कहा जाए कि मध्य प्रदेश आंकड़ों में यहां तक पहुंचा, तरक्की की। नहीं, आप तो पूरे नेशनल पे हर क्षेत्र में देखें ना मध्य प्रदेश में। हम इनकार नहीं करते, मैंने नंबर 1 भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, मातृ मृत्यु दर में नंबर 1, शिक्षा में रोजगार में आगे, किसानों में आगे, जीडीपी ग्रोथ आगे, किसमें पीछे, सब में आगे। भैया कौन से आनंद मंत्रालय की जरूरत क्या पड़ी?
रावण साहब, आनंद मंत्रालय बनाने की जरूरत क्या पड़ी? मेरे एक बात सुनिए, जब आप आनंद में कब रहते हैं? जब आप पूरा आपको लगता है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार और कार्यकर्ता आनंद में है, बीजेपी के लोग आनंद में है। हमने नहीं कहा चोरी चमारी खूब कर रहे, भ्रष्टाचार खूब कर रहे, तो आनंद में है। अब ये तो अवसर आएगा 2018 में, क्या स्थिति बन रही है आपकी? 2018 में जनता आपके आनंद का भरपूर आनंद लेगी। कांग्रेस वाले भी आनंद में रहे। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कांग्रेस भी आनंद में रहे। लेकिन साहब, मध्य प्रदेश की सरकार को या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम क्या माने कि केंद्र में उनकी सरकार होने के बावजूद भी अक्सर देखा जाता है कि केंद्र में आपकी सरकार है या एक ही पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में है, तो उसे बड़ी खुशी होती है, उसे प्रसन्नता महसूस होती है और उसे काम करने में बहुत मजा आता है कि कम से कम एक कोऑर्डिनेशन होता है। और जो योजनाएं होती हैं केंद्र से राज्य की, उन योजनाओं को बहुत सारा पैसा भी मिलता है। आपका क्या अनुभव कहता है कि केंद्र में आने से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्या वो बीजेपी की राज्य सरकारें अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रही हैं कि उतना पैसा, उतना योजनाएं, उतना कोऑर्डिनेशन उन्हें मिल पा रहा है? अब ये कोई हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल से पूछे तो वो जब बताएंगे तो बहुत सारे लोगों का आनंद जो है काफूर हो जाएगा जी। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, मध्य प्रदेश को सबसे कम मदद मिल रही है। मध्य प्रदेश को प्राइवेट बाजार से कर्जे उठाने पड़े हैं जो आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उस मध्य प्रदेश में यह हुआ कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, और ये हमारे सब सारे लोगों को मालूम है। और आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो शिवराज जी यहां पे धरना देने के लिए आए थे कि राज्य को मदद नहीं मिलती है, लेकिन आज वो बेचारे इस स्थिति में भी नहीं है कि वो ये कह सके कि मुझे मदद नहीं मिल रही है, धरना देना तो बहुत दूर की बात है। तो खुद मुख्यमंत्री और वहां की सरकार भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जब ऐसे ही होता है तभी आदमी सोचता है कि चलो गंगा नहाए जाके, है तो वो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब मन को चंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, नेताओं का तो हो जाएगा, लेकिन गरीब जनता के साथ ये मजाक जैसा है। ये गरीब जनता के साथ वाकई मजाक जैसा है, लेकिन इसकी विस्तृत योजना देखनी पड़ेगी। रुके एक छोटे से पल के लिए, वापस आएंगे तो चर्चा हम इसी बात को लेकर करेंगे कि इतने सारे मंत्रालय हैं, इतना सारा अमला है, इतनी सारी योजनाएं हैं, और उसके बावजूद भी क्या बेसिक जरूरतें आम आदमी को मिलनी चाहिए वो मिल पा रही? छोटा सा ब्रेक।